दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1518 दिन हो गए हैं, जबकि युद्धबंदी का ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच 14वां दिन है। यानी अल्टीमेटम अमेरिका का या तथाकथित युद्धबंदी का 2 हफ्ते का जो था, आज उसका अंतिम दिन है। आज मैं आपके सामने 2 दिनों का लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले रूस यूक्रेन के बीच देखते हैं। रशियन आर्मी ने पश्चिमी जापोरिजिया में थोड़ी सी बढ़त ली है, जबकि जबरदस्त लड़ाई जारी है बाकी के जापोरिजिया और निप्रोपेट्रोवस्क राज्यों में, जहां पे वासिलिवका, नोवो ओलेग्जांद्रिवका और दोब्रोपिलिया क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी सैनिकों का आक्रमण ग्राइशिनो यानी पोक्रोवस से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंटिनिवका और स्लावियांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन चासिव यार के दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त है, जहां से वह स्टोपोचकी क्षेत्र में यूक्रेन के घुसपैठियों को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई कॉन्स्टेंटिनिवका के केंद्र में भी है। उत्तरी पूर्वी यूक्रेन में लाइमान और कुपियांस में स्थिति तकरीबन वैसे ही है, लड़ाई जबरदस्त जारी है। बुरोवा में यानी तकरीबन मध्य में, जो स्वातोव के पश्चिम में है, वहाँ पे रूसी सैनिकों ने फिर से आक्रमण करके अपनी स्थिति मजबूत की है। खार्को के उत्तर में यानी बर्लुक क्षेत्र या वोवचान से दक्षिण में रूसी सैनिक हमेशा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वोल्चांस्की खुटोरी से आगे तथा ओख्रीमिवका में प्रवेश कर गए हैं। ऐसी स्थिति तकरीबन सुमी में है, जहां से रूसी सैनिक अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं तथा यूनाकिवका क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है दोनों की तरफ से। अब मध्य पूर्व में आते हैं। आईडीएफ द्वारा एयर स्ट्राइक लगातार जारी है दक्षिण लेबनान में, और तथाकथित रूप से हिजबुल्ला और दूसरे रेसिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ। एक खबर के हिसाब से सीरिया में जुलानी के टीम ने हिजबुल्ला का तथाकथित टीम को बस्ट कर दिया, यानी उसे उड़ा दिया है। डिटेल में कुछ खास दम नहीं है। हुतीज लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वे बाब अल मंदाब को बंद कर देंगे, यानी रेड सी से आवाजाही बंद कर देंगे यदि युद्धबंदी नहीं हुआ तो। वैसे इस बीच में खबर यह भी है कि इराक का तेल सीरिया के द्वारा जा रहा है ताकि वह एरबिल को बाईपास कर सके। जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट की बात है, यूएस नेवल फोर्सेस अपनी तैयारी कर रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 डजन से अधिक डिस्ट्रॉयर जो मेडिटेरेनियन या रेड और अरेबियन सीज में हैं। यूएस द्वारा रेक्यनेसेंस काफ़ी जबरदस्त किया जा रहा है। 6 से 7 उनके जहाज़ हर रोज़ उड़ रहे हैं, जिनमें RQ-4B भी है और अन्य दूसरे तरह के टोही विमान हैं। ट्रंप ने धमकी भी दी है कि वह रिपब्लिक ऑफ ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे यदि वह हमारी शर्तों को नहीं मानता है। तो इन लोगों का यह कथन है और कोशिश है कि संधि जो होगी सो ताकत के साथ होगी, यानी गले के ऊपर अपना पैर दबा के दुश्मनों के तथाकथित, और इसीलिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है ताकि उसे खोला जा सके। वैसे दूसरी खबर में यह भी है कि ईरान का 60% मोबाइल लॉन्चर, 70% अधिक मिसाइल्स और 40% से अधिक यूएवीज उनका इंटैक्ट है, और नए तो बन ही रहे हैं। इनमें से अधिकांश अंडरग्राउंड है। वैसे कल ईरान ने या परसों ईरान ने फ्रेंच वॉरशिप पर ड्रोन से आक्रमण किया। खास क्षति का खबर नहीं है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1956 की वर्षगांठ पर, जिसमें वो लोग सोवियत इंटरवेंशन के खिलाफ लड़े थे और देश में स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़े थे, उसको मनाएंगे। उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री को भी बुलाएंगे, और दूसरी तरफ कहा है कि आईसीसी में ज्वाइन करेंगे, यानी नेतान्याहू के खिलाफ जो वारंट है उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। पता नहीं है दुगलापंथी है या यह डिप्लोमेटिक
तरीका है कुछ बातें कहने का। जबकि बुल्गारिया में नए प्रेसिडेंट के चुनाव में वहाँ के जो तथाकथित प्रो रशियन हैं उनकी जीत हुई है। इन सब चीज़ों से दोस्तों, जहाँ तक जनता की बात है, मजदूर वर्ग किसानों की बात है, प्रताड़ित जनता की बात है, उनके सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि इस खेमे में है उस खेमे में है। यह लोग पूंजी के ज़बरदस्त चाटुकार हैं और अपनी दलाली करते हैं और इसमें अपनी ज़िंदगी खुद ऐशो आराम से जीते हैं। पूरे विश्व में युद्ध की तैयारी जहाँ भी देखे चल रहा है। आर्म्स एंड नॉमिनेशंस एंड वॉर इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। वैसे कल किम जोंग उन ने भी हवासोंग नामक मिसाइल्स के 5 टैक्टिकल मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च किया। 136 किलोमीटर पे इन लोगों ने अपने टारगेट को हिट किया। डीपीआर के भी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें वह जीता है और अमेरिकी साम्राज्यवाद वहाँ हलचल नहीं करता है, भले ही वह दक्षिण कोरिया जापान के साथ कितना भी घनिष्ठता कर ले। और जापान में भी आंदोलन चल रहा है, जनता का प्रदर्शन चल रहा है कि शांतिवादी संविधान को दरकिनार करो और जहाँ तक आर्म्स सबमिशंस की रेस है, होड़ है पूरे दुनिया में, उसमें शामिल हो जाओ। हमारे देश के हजारों लोगों ने कल मणिपुर में प्रदर्शन किया। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।